हेलो फ्रेंड्स, रॉयल सिक्खू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए सावन की कहानी। शिव ने क्यों किया एक मछुआरन से विवाह। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वेदों का रहस्य पार्वती जी को समझाने लगे। पार्वती जी बड़े ध्यान से सुन रही थीं, लेकिन बीच बीच में वे ऊँघने लगती थीं। बहुत प्रयत्न करने पर भी माँ पार्वती अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकीं। तो भगवान शिव क्रोध में आकर बोले, पार्वती, यह क्या हो रहा है? मैं तुम्हें इतना पूर्ण रहस्य समझा रहा हूँ और तुम हो कि झपकियाँ ले रही हो। तुम में तो इतनी ही बुद्धि है जितनी किसी मछुए की स्त्री में हो। जाओ, मृत्यु लोक पे किसी मछुआरे की स्त्री के रूप में जन्म लो। भगवान शिव के श्राप से पार्वती माँ उसी क्षण वहाँ से गायब हो गईं। बाद में शिव जी को बहुत पछतावा हुआ कि यह मैंने क्या किया, जिसका इसने मेरे लिए अकात था। मैंने उसको आवेश में आकर त्याग दिया। भगवान शिव की मनोदशा उनके परम सेवक नंदी जी से नहीं छुप सकी। नंदी जी सोचने लगे कि स्वामी तो बहुत बेचैन है माता पार्वती के बिना। जब तक माता पार्वती नहीं लौटेंगी, स्वामी को चैन नहीं पड़ेगा। उधर पार्वती मृत्यु लोक में पहुंची और एक शिशु बालिका के रूप में एक वृक्ष के नीचे लेट गईं। थोड़े ही देर में पुलवर कबीले के कुछ मछुए अपने सरदार के साथ वहां से गुजरे तो उनकी नज़र उस शिशु बालिका पर पड़ी। उनके सरदार ने उस बालिका को उठाया और भगवान शिव का प्रसाद समझते हुए अपने घर ले आया। उसने बालिका का नाम पार्वती रखा। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाने लगी। बड़ी होकर उसने नाव चलाना भी सीख लिया। पार्वती अपूर्व सुंदरी थी। उनमें से कई युवक पार्वती जी की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे। उनमें से कई युवक पार्वती के साथ विवाह करना चाहते थे, लेकिन पार्वती उनमें से किसी के साथ विवाह करना नहीं चाहती थी। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को पार्वती का वियोग असहनीय लगने लगा। एक दिन उन्होंने अपनी मन की व्यथा नंदी जी से कह डाली। उन्होंने कहा, नंदी, मैं रात दिन पार्वती के बिना बहुत बेचैन रहता हूँ और उस घड़ी को कोसता हूँ जो मैंने गुस्से में आकर पार्वती जी को श्राप दे दिया। काश उस समय मैंने धैर्य से काम लिया होता। तब नंदी जी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, तब तो आप पृथ्वी पर जाकर उन्हें वापस क्यों नहीं ले आते? कैसे लाऊं नंदी? उनका विवाह तो किसी मछुआरे से होगा। शिव जी के मुंह से कराह सी निकली। शिव जी के मन की व्यथा जानकर नंदी विचार करने लगे। अब कोई ऐसा जतन करना चाहिए जिससे स्वामी को मछुआरा बनना पड़े। कुछ विचार करके नंदी जी एक बड़ी सी मछली का रूप धारण कर लेते हैं और उस तट की ओर चल पड़ते हैं जिधर परवर कबीले के मछुआरे रहते थे। वहां पहुंचकर मछली बने नंदी ने मछुआरों के बीच आकर आतंक फैला दिया। मछुआरे जब जल में अपना जाल डालते, मछलियों के जालों को काट देती, उनकी नावें भी पलट देती। मछली का आतंक जब बहुत बढ़ गया तो कबीले के मुखिया ने घोषणा कर दी, जो आदमी इस मछली को पकड़ लाएगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। अनेक युवकों ने उस मछली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सभी असफल रहे। असहाय होकर मछुआरों के सरदार ने भगवान शिव की शरण ली। कहा, हे दया के सागर, हे कैलाशपति, हमें इस मछली से छुटकारा दिलाओ।
मुखिया की बेटी ने शिव से आराधना करते हुए कहा, सदाशिव, हे प्रलयंकर, हमारी सहायता करो। अब तो हमें तुम्हारा ही आसरा है प्रभु। भगवान शिव ने उनकी पुकार सुन ली और एक मछुआरे का भेष बनाकर मुखिया के पास पहुंच गए। उन्होंने मुखिया से कहा, मैं उस मछली को पकड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। मुखिया ने कहा, नौजवान, अगर तुमने उस मछली को पकड़ लिया, हमारी जाति सदैव तुम्हारे गुण गाएगी। अगले दिन भगवान शिव एक बहुत बड़ा जाल लेकर सागर की जल में उतर पड़े। उन्होंने जाल फेंका तो मछली आकर जाल में फंस गई। वह मछली नंदी जी थे। मछली बने नंदी जी वह सोचने लगे, मेरा काम तो हो गया, अब स्वामी और माता का मिलन हो जाएगा। शिव जी मछली को किनारे लाए। मछुआरे उनकी जय जयकार करने लगे। उनके सरदार बोले, तुमने तो हमें उबार लिया युवक, अब हम किस तरह तुम्हारा आभार व्यक्त करें। फिर वचन के अनुसार मछुआरे सरदार ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। मछुआरे शिव और मछुआरन पार्वती के नंदी अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर वापस कैलाश पर्वत ले आए। शिव जी की अंतर्वेदना दूर हो गई और पार्वती जी भी श्राप से मुक्त हो गईं। जीवन चक्र पहले की तरह चल पड़ा। तो यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।